डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे FY सेम 1, जिसमें आज हम सब्जेक्ट लेने वाले हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग 1। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमको कहा था कि आप सिंगल एंट्री पे वीडियो बनाइए, तो आज हम सिंगल एंट्री के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। आज ही ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिंगल एंट्री में सब जो आपने 11th 12th में जो पढ़ कर आए हो वही सब बेसिक वही है, और आप इसमें फुल मार्क्स आप कवर कर ही सकते हो अगर आपको 11 12 अच्छे से आता हो तो। इसमें मेनली आपको डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट्स और बाद में ट्रेडिंग, PNL एंड बैलेंस शीट, वो तो आप 11 12th में बहुत ही सारे बना के आए, वैसे सब आपने बहुत ही किए हैं बस। तो ये वीडियो उसी के लिए है, ये पूरा चैप्टर उसी के रिलेटेड है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, PNL अकाउंट बनाना होगा और बैलेंस शीट, जो आप तो उसमें 11th 12th में आप बना कर ही आए हो, तो आपको ये सम एकदम इजी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सम नंबर 33, जो आपके बुक में दिया गया है वही सम से हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो सम है वो आपको गुजरात यूनिवर्सिटी FY में नवंबर 2013 में पूछा गया है। ये एकदम बेसिक सम है। तो ये एकदम बेसिक सम है। इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, PNL और बैलेंस शीट ये तो सारे आपको बनाने ही होंगे, और उसके अलावा कौन कौन से अकाउंट आपको प्रिपेयर करने के होंगे वो आज हम देखने वाले हैं। तो इधर कहा है, फॉलोइंग डिटेल्स आर फ्रॉम द बुक्स ऑफ मुकेश पटेल, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो इधर आपको दिया गया है असेट्स और लाइबिलिटी, मतलब आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों दिए गए हैं। ये आपको दिया गया है 1/4/2017, मतलब ये आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। ये होगा आपका ओपनिंग स्टॉक। और 31 मार्च 2018, मतलब ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हुआ। ठीक है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। तो असेट्स और लायबिलिटी में हमको दिया गया है स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, क्रेडिटर और कैश ऑन हैंड। तो ये सारी डिटेल्स दिया गई हैं। और नीचे आपको दिया गया है ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश पेड टू डेटर, ऑफिस एक्सपेंस, कैश विड्रॉवल, कैपिटल ब्रॉट इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, कैश सेल्स, कैश परचेस, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलो टू डेटर, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बैड डेट और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो आपको इसके लिए कौन सा अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होगा, सबसे पहले वो देखते हैं। तो आपको ये जो ट्रांजैक्शन दिया गया है, ये सब ट्रांजैक्शन जो आपको दिया गया है, उसमें आपको क्या नहीं दिया गया है, क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल। देखो आपको इधर कैश सेल्स दिया गया है और कैश परचेस दिया गया है, पर आपको क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल, मतलब उधार खरीदी और उधार वेचाण, वो दो चीज़ आपको नहीं दिए गए हैं। तो उसके लिए हमको डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। अब अगर शायद आपको अभी पता नहीं चला होगा कि वो उसके लिए हमको डेटर और क्रेडिटर क्यों अब हमको प्रिपेयर करना होगा, तो आगे हम सम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग। ये सारी जो ओपनिंग और क्लोजिंग दिए गए हैं वो सारी चीज़ हम पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने इधर डेटर्स अकाउंट आप देख सकते हो, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फिर इधर है ट्रेडिंग अकाउंट, PNL अकाउंट, और पीछे मैंने बैलेंस शीट भी बना दी है। हाँ, तो सबसे पहले हम डेटर्स अकाउंट स्टार्ट करते हैं। इधर सबसे पहले हमको स्टॉक दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट स्टॉक। फिर डेटर्स का भी दिया गया है, वैसे ही फर्नीचर, क्रेडिटर्स एंड कैश ऑन हैंड। तो सबसे पहले डेटर में लिख देते हैं। इधर साइड, इस साइड आएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले इस साइड हम लिख देंगे क्रेडिट। डेटर्स में डेबिट साइड सबसे पहले उसका बैलेंस आएगा, टू बैलेंस BD। तो उसका बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक उसका कौन सा दिया गया है, 14,000, और उसका क्लोजिंग भी दिया गया है, वो भी हम इस साइड लिख देंगे। सॉरी, इधर बाय आएगा, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 50,000।
वैसे ही तरह क्रेडिटर्स में भी लिख देंगे, इधर आएगा टू बैलेंस BD 15,000 और इधर आएगा बाय बैलेंस CD, वो है 20,000। ओके, डेटर्स और क्रेडिटर्स में हमने लिख दिया है। वैसे ही स्टॉक में भी है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको पता ही होगा वो कौन सी साइड आता है। 11th-12th में तो आप ज़्यादातर यही पर सब कुछ पढ़ कर आए हो। तो वो ट्रेडिंग में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में इधर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक 25,000 और इधर हम लिख देंगे टू क्लोजिंग स्टॉक, टू क्लोजिंग स्टॉक, वो हमको दिया गया है 35, 25 और 35। ठीक है, तो हमने ये सारे लिख दिए हैं। अब आगे है फर्नीचर और कैश ऑन हैंड, ये दोनों हमने बाकी रखा है, वो हम लास्ट में लिखते हैं। तो अब सारे हम ट्रांजैक्शन भी लिख देते हैं। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो कैश हमको रिसीव हो रहा है तो वो आएगा डेटर्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे, इधर आएगा बाय कैश रिसीव, वो है 1,61,000। फिर है कैश पेड, पेड हमारा एक्सपेंस हुआ, वो क्रेडिटर्स को हमने दिया है, तो इधर आएगा बाय कैश पेड 1,16,000, 1,16,000। फिर है ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंस तो आपको पता ही होगा, P&L अकाउंट के अंदर हम एक्सपेंस और इनकम लिखते हैं। तो P&L अकाउंट के अंदर इधर हम लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंस, वो हमको दिया गया है 48,000। ठीक है, तो उसके बाद है कैश विड्रॉवल, वो हम लास्ट में देखते हैं। ये कैश विड्रॉवल और कैश कैपिटल ब्रॉट इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, ये हमको P&L अकाउंट के अंदर इन दोनों की ज़रूर P&L नहीं, बैलेंस शीट के अंदर हमको इन दोनों की ज़रूर होगी, तो हम तभी देखते हैं। फिर है कैश सेल्स और कैश परचेस, तो उसके लिए हमको एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक चीज़ हमको प्रिपेयर करने की होगी। तो इधर हम सबसे पहले लिखेंगे बाय सेल्स, बाय सेल्स, और उसमें हम ये मतलब हमारा मेन हेडिंग होगा, उसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे कैश प्लस क्रेडिट, मतलब हम सेल्स करते हैं वो कैश में भी करते हैं और क्रेडिट में भी करते हैं। और उसके बाद लिखेंगे टोटल सेल्स, उसके बाद मतलब हमको मिलेगा टोटल सेल मिलेगा, क्रेडिट से भी हम सेल करते हैं और कैश से भी सेल करते हैं, उसके बाद हमको टोटल सेल मिलेगा और उसमें से हम माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमने किया होगा वो हम माइनस करेंगे, तो हमको मिलेगा नेट सेल। ओके, इसी तरह से हम परचेस के लिए भी हम प्रिपेयर करेंगे पूरा ये फॉर्मेट। ये आप हर एक सम के अंदर आपको इसी तरह से लिखना होगा, हर एक सम के अंदर आपको इसी तरह से लिखना होगा परचेस और सेल्स के अंदर। इसमें भी सेम वही फॉर्मेट है, कैश प्लस परचेस, मतलब हमको टोटल परचेस मिलेगा, माइनस करेंगे परचेस रिटर्न, तो हमको इधर भी नेट परचेस मिलेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं कैश सेल्स, कैश सेल्स हमको दिया गया है 16,000 और कैश परचेस हमको दिया गया 42,000। ठीक है, फिर है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ है, हमारी इनकम हुई, तो क्रेडिटर्स में हम लिखेंगे डेबिट साइड कैश डिस्काउंट रिसीव 24,000 है 2400 और है डिस्काउंट अलो टू डेटर्स, डिस्काउंट अलो टू डेटर्स, डिस्काउंट अलो वो है 3,000। इधर बाय हम लिख रहे हैं, इधर हम मिस्टेक कर रहे हैं, इधर 2 आएगा। ओके, तो डिस्काउंट अलो टू डेटर्स वो है 3,000, हमने ऊपर लिख दिया। अब उसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी, तो उसकी सेकंड एंट्री होगी P&L अकाउंट के अंदर। तो देखो डेटर्स में हमने
क्रेडिट साइड लिखा था डिस्काउंट अलो, तो वो हम P&L में उसके ऑपोजिट साइड, मतलब कि हम इधर डेबिट साइड लिखेंगे टू डिस्काउंट अलो। ये हम कहाँ से लाए, डेटर्स अकाउंट में से इधर लाए, उसकी सेकंड एंट्री होगी इधर। और क्रेडिटर्स अकाउंट में हमने डेबिट साइड लिखा था, तो वो हम इधर लिखेंगे बाय, थोड़ी लाइन छोड़ के आप लिखना, डिस्काउंट रिसीव 2400। ओके। अब उसके बाद दिया गया है परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो हमने जो फॉर्मेट बनाया था उसमें हमने लिखा था परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो परचेस रिटर्न है 3000 और सेल्स रिटर्न है 5000। फिर है बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट की एंट्री कहाँ होगी, तो P&L अकाउंट में टू बैड डेप्ट जो है 4000। फिर है डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 12% पर एनम। पर एनम मतलब हमको पूरे साल का दिया गया है 12%, तो उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, इधर ही कर देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्नीचर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्नीचर जो हमको ऊपर दिया गया है देखो 14,000, और उसमें से हमको डेप्रिशिएशन माइनस करना है। डेप्रिशिएशन हमको इधर 12% पर एनम दिया गया है, तो 14,000 का 12% हम करेंगे तो कितना होगा 4,800, और उसमें से ये माइनस करेंगे 4,000 माइनस करेंगे तो 35,200। ये हमारा आएगा क्लोजिंग बैलेंस। किसका आएगा, तो फर्नीचर का आएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस आया, वो हम ऊपर लिख देंगे। तो डेप्रिशिएशन इधर आएगा P&L अकाउंट के अंदर, फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन था 4,800, तो वो हम इधर लिख देंगे। ठीक है, फिर इधर सारी एंट्रीज पूरी हो रही है, तो इधर हम डेटर्स अकाउंट का टोटल कर देंगे और बाद में लिख देंगे। इधर हमको और सारी एंट्री भी लिखनी है, इधर सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न दोनों भी हमको लिखना होगा डेटर्स अकाउंट के अंदर। तो सेल्स रिटर्न कहाँ पे आएगा, तो डेटर्स से रिलेटेड होता है सेल्स, तो इधर आएगा बाय सेल्स रिटर्न, वो है 5,000। और क्रेडिटर से रिलेटेड होता है परचेस, तो इधर आएगा टू परचेस रिटर्न जो है 3,000। ओके। और बैड डेट भी अभी हमने फाइंड किया, इधर हमको दिया गया था 4,000, वो उसकी एंट्री भी डेटर्स के अंदर आएगी बाय बैड डेट जो है 4,000 रुपीज़। ठीक है, अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल करके जो बाद में हमको जो अमाउंट मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिट सेल्स। अब आपको पता चल रहा होगा कि हमने ये डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट क्यों फाइंड किया। डेटर अकाउंट का जो टोटल आएगा क्रेडिट साइड का, उसमें से जो डेबिट साइड की अमाउंट सब माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट इधर हमको मिलेगी उसको हम कहेंगे तो क्रेडिट सेल। तो टोटल करते हैं 1,61,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 50,000, तो हमको इधर टोटल मिलेगा 2,23,000, और उसमें से माइनस करेंगे 40,000, अमाउंट आएगी 1,83,000, वो है क्रेडिट सेल। फिर है क्रेडिटर्स अकाउंट, उसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, तो इधर हमको मिलेगा बाय क्रेडिट सेल्स, सॉरी परचेस। तो उसकी अमाउंट हम फाइंड करते हैं, टोटल करते हैं 1,16,000 प्लस 2,400 प्लस 3,000 प्लस 20,000, तो उसका टोटल आएगा 1,41,400, 1,41,400, और उसमें से माइनस करेंगे 15,000, तो आएगी हमारी अमाउंट 1,26,400। ठीक है, अब ये दो जो हमने
क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेस हमने फाइंड किया, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो हमने हमने ये जो फॉर्मेट बनाया था उसमें हमारी कुछ अमाउंट बाकी थी। जैसे इधर क्रेडिट परचेस बाकी था तो वो है 1,26,400 और क्रेडिट सेल 1,83,000। ठीक है, अब हम सेल्स स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स फाइंड कर देते हैं सबसे पहले। तो उसमें हम क्या करेंगे और वो हम क्यों फाइंड करते हैं? स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स, उसमें हम सारे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। क्योंकि बिकॉज ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए सारे जो एक्सेस अमाउंट आएगी उसको हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो फाइंड करते हैं, इस साइड लायबिलिटी आएगी और इस साइड असेट्स वाले आएंगे। तो सबसे पहले असेट लिख देते हैं। स्टॉक भी हमारे इधर असेट है तो स्टॉक, डेटर, फर्नीचर और कैश ऑन हैंड, सारे की ओपनिंग अमाउंट हमको लिखनी है। इधर हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने वाले हैं, इसके लिए हमको इधर सारी ओपनिंग की ही बैलेंस हमको लिखनी होगी। स्टॉक का ओपनिंग है 25,000, डेटर का 40,000, फर्नीचर का भी 40,000 और कैश ऑन हैंड का है 5,000। ओके, और लायबिलिटी में हमको सिर्फ इधर क्रेडिटर ही दिया गया है, वो है हमारा इधर 15,000। ठीक है, 15,000। तो टोटल में से क्रेडिटर माइनस करेंगे तो इधर हमको मिलेगा, एक लाइन इधर छोड़नी थी, आप सभी सब सम करोगे तब इधर एक लाइन छोड़ देना। तो इधर हमको मिलेगा ओपनिंग कैपिटल। पहले इस साइड का टोटल करेंगे 25,000, 14,000 प्लस 5,000 तो 1,10,000। और उसमें से हम जो माइनस करके जो अमाउंट निकालेंगे माइनस 15,000 क्रेडिटर का, तो इधर हमको मिलेंगे 95,000 जो हमारा है इधर ओपनिंग कैपिटल। इसकी ज़रूरत हमको बैलेंस शीट के अंदर पड़ेगी। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें हमको ये पहले हम फाइंड कर लेते हैं 42,000 प्लस 1,26,400 तो 1,68,400 माइनस करेंगे 3,000 तो 1,65,400 हमारा इधर नेट परचेस मिलेगा। और वैसे ही सेल्स में भी करते हैं 60,000 प्लस 1,83,000 प्लस इधर आएगा 2,43,000 और माइनस करेंगे 5,000 तो इधर आएगा 2,38,000। ठीक है, अब इधर हमको माइनस करेंगे तो हमको क्या फाइंड होगा? ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। सबसे पहले डेबिट क्रेडिट साइड का ही माइनस कर प्लस कर देते हैं 2,38,000 प्लस 35,000 तो इधर आएगा 2,73,000 माइनस करेंगे सारी वैल्यू 25,000 माइनस 1,65,400 तो इधर अमाउंट आएगी 82,600 और जिसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, फिर इधर ये ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम लाएंगे P&L अकाउंट के अंदर। तो इधर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट जिसकी अमाउंट है 82,600। इधर भी हम टोटल करेंगे 82,600 प्लस 2,400 टोटल होगा 85,000 और उसमें से माइनस होगा 48,000 माइनस 3,000 माइनस 4,000 माइनस 4,800 तो इधर आंसर आएगा 25,200। और ये क्या हुआ? नेट प्रॉफिट। ओके, और ये प्रॉफिट को हम पीछे ले जाएंगे
बैलेंस शीट के अंदर फाइनली हमको बैलेंस शीट फाइंड करना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे, ये लायबिलिटी साइड और ये असेट साइड, तो इधर सारी लायबिलिटी लिख देंगे। ओपनिंग कैपिटल जो है हमने अभी फाइंड की थी। आगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर हमने ये जो फाइंड किया था ओपनिंग कैपिटल, वो हमको ले जानी है इधर P&L अकाउंट के अंदर 95,000। ठीक है, फिर है आगे हमको इधर ऐड करना होगा कैपिटल। ये अमाउंट हम कहाँ से लाएंगे, तो हमने, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन दिया गया था, उसमें हमने कैश विड्रॉल और कैश ब्रॉट इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल ब्रॉट, तो वो हम इधर लिखेंगे 20,000 ऐड कर देंगे। और ऐड करना है इधर नेट प्रॉफिट जो हमने आगे P&L अकाउंट में फाइंड किया 25,200। ओके, तो इसका टोटल करेंगे और इसमें से माइनस करना होगा कैश विड्रॉल जिसके अमाउंट है 10,000, इधर क्वेश्चन में दिया गया था, वही 10,000 माइनस करना है। तो फिर इधर हमको मिल जाएगा नेट कैपिटल। और इस साइड में और जो लायबिलिटी है क्रेडिटर्स है, इधर हमारे को सिर्फ एक ही लायबिलिटी दी गई है क्रेडिटर्स, जिसका भी हमको क्लोजिंग ही लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस 20,000। फिर इस साइड सारे असेट्स लिखना रहेंगे। सबसे पहले इधर है डेटर, फर्नीचर और कैश, और लास्ट में लिख देंगे स्टॉक। इधर भी क्लोजिंग स्टॉक ही हमको लिखना होगा। तो डेटर है 50,000। फर्नीचर हमने फाइंड किया था, जो हमने कैलकुलेशन अलग से की थी ना फर्नीचर में, उसमें से हमने डेप्रिशिएशन ये माइनस किया था 14,000 में से 12% डेप्रिशिएशन, और अमाउंट आएगी 35,200। जो अमाउंट आई थी वही अमाउंट हमको इधर लिखनी है 35,200। कैश हमको दिया गया है 30 और स्टॉक है 35। तो अब सबका टोटल कर देंगे और टोटल सेम आना चाहिए। सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। 95,000 प्लस 20 प्लस 25,200 1,40,200, और उसमें से माइनस करेंगे 10,000 तो 130,200। ठीक है, अब दोनों साइड का टोटल करेंगे। पहले इस साइड का करते हैं 30 प्लस 35, तो आंसर आएगा 1,50,200। दोनों साइड का टोटल इधर सेम ही होना चाहिए। देख लेते हैं 130,200 प्लस 20 तो 150,200। तो दोनों साइड का टोटल हमारा इधर सेम आ रहा है, तो हमारा आंसर राइट है। ओके, तो इसी का साथ हमारा ये सम कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ा और आगे थोड़ा और हार्ड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, उस तरह का हम सम देखेंगे, उस तरीके का हम सम देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।